हम क्लास 9th के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो कि हमने क्लास 9th का जो फिजिक्स का पार्ट चल रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं गति, जिसको इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। इसमें हम पहला और दूसरा वीडियो आपका बना चुके हैं, उसमें हमने उसको देखा, उन चीज़ों को समझा, उन चीज़ों को जाना। अब हमारा तीसरा वीडियो आपके सामने आएगा और तीसरे वीडियो में हम क्या करेंगे आपका कि यहाँ पर हम गति को जानेंगे। किसको जानेंगे? गति से रिलेटेड एक समान गति और असमान गति को जानेंगे। एक समान गति और असमान गति को जानेंगे कि एक समान गति किसे कहते हैं और असमान गति किसे कहते हैं। तो यानी एक समान गति हम किसे कहते हैं, जब यहाँ पे इसको हम परिभाषा के अनुसार देखते हैं। किसके अनुसार देखते हैं? परिभाषा के अनुसार देखते हैं और इसके ग्राफ आदि को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई भी वस्तु है समान समयांतराल में, जो समय होता है समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करता है, समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करता है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है सूर्य की प्रकाश। तो यहाँ पे आप देखते हो सूर्य का प्रकाश समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है और समान रूप से पृथ्वी पर क्या होता है? पहुँचता है। तो वही कह रहा है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करता है, समान दूरियां क्या करता है? तय करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। अब यहाँ को कुछ हम यहाँ पे डायग्राम की सहायता से इसको हम समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई वस्तु है, वो पहले एक सेकेंड में 10 सेंटीमीटर, दूसरे सेकेंड में भी 10 सेंटीमीटर और तीसरे सेकेंड में भी 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे देखिए जो दूरी वो तय कर रहा है, मतलब इसमें समय भी समान है, एक सेकेंड ही है और दूरी भी समान है। एक यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे छोटे रूप में लिया गया, इसको मीटर में हो सकता है, किलोमीटर जा सकता है, टाइम जो आप घंटे में लिया जा सकता है, अब यहाँ पे मिनट में लिया जा सकता है, वो तो अलग की चीज़ है, आप क्या लेके चलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पार्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले सेकंड में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में भी 10 सेंटीमीटर और तीसरे में भी आपका क्या 10 सेंटीमीटर ही। तो आप परिभाषा के अनुसार देख रहे हैं, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल यानी समय हर जगह समान है, समय हर जगह क्या है? समान है, और गति भी जो कर रहा है आपका, वहाँ पे दूरी जो भी तय कर रहा है वो भी समान है, 10 सेंटीमीटर ही और कुछ नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। और दूसरे ग्राफ के माध्यम से भी इसको हम समझते हैं, इसके ग्राफ को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सिस दिखाए गए, अक्ष दिखाया गया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इसके अक्ष के बारे में हमने थोड़ा सा आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक समान गति से ये चल रहा है, एक समान गति से क्या हो रहा है? चल रहा है। तो नीचे जो यहाँ पे इसका क्षैतिज तल है वो समय को बताता है और यह इसका ऊर्ध्वाधर तल जो है वो दूरी को बताता है। अब यहाँ पे कहा जाए कि ये 2 मीटर एक सेकेंड में, अब यहाँ पे 4 मीटर यहाँ पे कह सकते हैं दूसरे सेकेंड में ये तय कर रहा है। मतलब एक तरह से ग्राफ के रूप में ये आपको दिखाया गया है। तो ये भी क्या दर्शा रहा है? एक समान गति को दर्शा रहा है, एक समान गति को दर्शा रहा है। इस ग्राफ को आगे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये हल्का सा पार्ट आपका हो गया। अब देखिए यही हो गया एक समान गति का ग्राफ। अब यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण में जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि एक समान माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश जो हमारा पृथ्वी तक पहुँचती है वो एक समान माध्यम में होती है और उसकी चाल हमेशा समान होती है, उसकी चाल हमेशा समान होती है। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक समान गति का समय दूरी ग्राफ भी एक सीधी रेखा होती है। एक क्या होती है? सीधी रेखा होती है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर आपको ग्राफ में दिखाया गया है ये चीज़ें इसकी ढाल आदि को बताता है। तो ये पार्ट हमारा हो गया एक समान गति का। अब हम असमान गति को देखेंगे। तो असमान गति कहते किसे हैं? यानी यदि कोई बस, देखिए समान गति और असमान गति सेम एकदम रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है कि जो अब वहाँ पे क्या कहा गया आपसे कि समान समयांतरालों में दूरियां समान होती हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में अंतर होगा। क्या होगा? समान समयांतरालों में आपका जो दूरी होगी वो अलग अलग होगी। तो देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, अलग अलग दूरियां क्या करती है? तय करती है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। तथा वस्तु की चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। और जो उसकी चाल होती है, यानी वस्तु की चाल जो होती है, तो चाल के लिए फार्मूला आगे आपको बताया जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो देखिए एक बार फिर से हम इसको जानते हैं क्या कहा गया कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, अलग अलग दूरियां क्या करती है? तय करती है, तो उसकी गति
तो उसकी गति क्या होती है, असमान गति कहलाती है। तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। तथा वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल अथवा परिवर्ती चाल कहते हैं। वस्तु की जो चाल होती है वो असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। तो जैसे कि यहाँ पे पीछे हमने एक समान गति में देखा, सेम उसी प्रकार का एग्जाम्पल है। देखिए पहले 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर, दूसरे 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर और तीसरे 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर। यानी अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे समय तो समान है, लेकिन जो वो दूरियां तय कर रहा है, जो क्या कर रहा है, दूरियां तय कर रहा है, वो समान नहीं है। पहले 10 था, फिर 20 था, फिर क्या था, 12 था। इसको ही हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। इसको ग्राफ के माध्यम से हम कैसे देखेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ दूर तक समान, फिर इधर, मतलब ये परिवर्तित हो रहा है। तो ये असमान गति का यहाँ पे हम ग्राफ रूप देख सकते हैं। ये समान नहीं है, ये क्या है, असमान। ये दूरी तय कर रहा है, समय भी लग रहा है, लेकिन ये समान नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए एक व्यस्त सड़क पर एक गाड़ी की गति, गाड़ी की गति, यानी आप समझ ही रहे होंगे इसको कि जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पर चलते हैं और वहाँ पे क्या आपकी चाल क्या एक समान हो सकती है, जी नहीं, एकदम नहीं हो सकती है। यहाँ पे चाल समान नहीं हो सकती है, असमान मतलब गति आपकी समान नहीं हो सकती है। दूसरा आपको क्या बोला गया, गुरुत्व के प्रभाव में एक मुक्त रूप से गिरती हुई एक पिंड की गति, मुक्त रूप से यानी छत पर से आप किसी बॉल को अगर गिराते हैं तो वहाँ से आपको कुछ और महसूस होगा, लेकिन वो पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते उसकी चाल बढ़ जाएगी। यानी जब हाथ से छोड़ा गया तो उसकी चाल कुछ और थी, उसकी चाल क्या थी, और थी। यानी उसको मुक्त जब किया गया, मुक्त रूप से गिराया गया, तो गिराते समय उसकी चाल कुछ और थी, लेकिन पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते उसकी चाल क्या होती है, और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यह क्या बताया जा रहा है आपको कि अब ये असमान गति का उदाहरण है। तीसरा, असमान गति के लिए समय दूरी एक वक्रीय रेखा होती है, एक वक्र का निर्माण करती है। एक क्या करती है, वक्र का निर्माण करती है। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल थे। देखिए तब इसमें हम अगला पार्ट हमारा क्या होगा कि चाल, हम स्पीड समझेंगे। चाल कहते किसे हैं, चाल होता क्या है, इसको हम जानेंगे। तो चाल होता क्या है, क्या कहा गया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि एकांक समय होता क्या है। एकांक समय कहते किसे हम, तो एकांक समय जो आपका होता है वो एक निश्चित समय, 1 सेकेंड, ये एक निश्चित है ना, तो वहाँ पे ये एक निश्चित समय को ही एकांक समय कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। अब यहाँ पे चाल बराबर दूरी, जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को s से और समय को t से। तो इससे देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं यहाँ पे हमको ये जो आपका s से प्रदर्शित किया गया, कहीं कहीं d भी हमको मिलता है, डिस्टेंस, दूरी, तो d से भी प्रदर्शित होता है। तो कंफ्यूज आप मत रहिएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को और हम जानेंगे। जैसे अब यहाँ पे चाल का जो मात्रक होता है, तो यहाँ पे आपको पद्धति वगैरह, एसआई पद्धति क्या होता है, एमकेएस पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, ये आपको उतना क्लियरली नहीं मालूम होगा। आगे हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो देखिए पहले इसको हम समझते हैं। इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, तो यहाँ पे मात्रक जो कई प्रकार के होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं, सीजीएस पद्धति में हो सकता है, एपीएस पद्धति में पूछा जा सकता है। तो एसआई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपके माइंड में ये होगा ये एसआई होता क्या है, सीजीएस क्या है। तो एसआई पद्धति किसे हम कहते हैं, तो एसआई अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। ये एमकेएस पद्धति का नया रूप है, जिसमें हम कहते हैं कि आपका पहले द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को आपका मीटर में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसी प्रकार जो आपका सीजीएस पद्धति कहा जा रहा है, तो सी जो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर और जी आपका हो जाएगा ग्राम, और यस जो है सेकेंड को, किसको, सेकेंड को बताता है। सेकेंड मतलब समय, यानी यह आपको दूरी बताएगा, ये द्रव्यमान बताएगा, और ये क्या बताएगा, यहाँ पे समय बताने का कार्य करेगा। और यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और यह एक अदिश यानी चाल भी अदिश राशि है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तात्क्षणिक चाल, यानी यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि तात्क्षणिक चाल को किससे मापा जाता है। अब यहाँ पे क्षणिक चाल, सॉरी हम तात्क्षणिक बोल दिए, क्षणिक चाल को किससे मापा जाता है, तो एक होता है स्पीडोमीटर। क्या? स्पीडोमीटर, यानी जैसे एकाएक चाल आपकी बढ़ रही, बीच में चाल बढ़ी तो उसको किससे मापा गया, स्पीडोमीटर से स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तथा यात्रा की गई दूरी, जो यात्रा आप करते हो, यात्रा की गई दूरी मतलब कितना दूरी चला, तो जैसे बाइक वगैरह में आप देखोगे एक जो सुई जो होता है, सुई जो बताता है आपका कि मतलब 80 पे है, 100 पे है, 120 पर है, जितना भी है, तो वो स्पीडोमीटर होता है। वो क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। और जो बॉक्स में देखते हो आप बार बार लिखता रहता है, वो ऑडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर से यहाँ पे उसकी क्षणिक चाल ज्ञात की जाती है, और मतलब उस समय कितनी चाल से वो चल रहा है। यहाँ पे ओडोमीटर से पूरी दूरी मापी जाती है, कितना दूरी वो चल चुका है। इस प्रकार से हम अब अगला पॉइंट हम क्या जानेंगे कि चाल के अनुसार ये भी चाल निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पहला है, चाल को भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें हम जानेंगे एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं, तो एक समान चाल को हम जानेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, यानी फिर वही टाइम समान है और समान दूरी तय कर रहा है, यानी फिर कह सकते हैं 10 मिनट में 30 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 30 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 30 किलोमीटर। अब देखिए समान समयांतरालों में समान दूरियां तय कर रहा है, तो वही यहाँ पे इसकी परिभाषा आपको बताई जा रही है। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो उसकी चाल को ही हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं, या फिर एक समान चाल कहलाती है। अब देखिए दूसरा आपका क्या आएगा? असमान चाल, या इसको हम कहेंगे परिवर्ती चाल। असमान चाल क्या कहेंगे? परिवर्ती चाल कहेंगे। किसे कहते हैं असमान चाल या परिवर्ती? असमान या परिवर्तन हम किसे कहते हैं उसको हमको जानना है। तो देखिए आपका क्या कहा जा रहा है, सेम वही परिभाषा है। फिर क्या कह रहा है, यदि कोई गतिमान वस्तु यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया, समान समयांतरालों में समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, यानी यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, तो वस्तु की चाल को ही हम क्या कहते हैं? असमान तथा परिवर्ती चाल कहते हैं। असमान चाल तथा परिवर्ती चाल कहते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो असमान चाल भी आप समझ गए होंगे, इसको दो नाम से जाना जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है असमान या परिवर्ती चाल किसे कहते हैं, तो आपको यही परिभाषित करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में किसी वाहन की चाल। देखिए क्षणिक चाल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या होगा, किसी वस्तु की गति के दौरान किसी क्षण चाल को हम क्या कहते हैं? क्षणिक चाल कहते हैं। एग्जाम्पली जैसे एकाएक आपको क्या, जैसे मतलब आप स्कूल को विद्यालय आप जा रहे हैं, अब अचानक आप अपने स्पीड से चल रहे हैं, अब कुछ दूरी पर ही अगर स्कूल की बेल जो घंटी बजती है वो आपको सुनाई दे जाती है, तो एकाएक आपकी चाल बढ़ जाती है। एकाएक आपकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। इस प्रकार की चाल को ही हम क्या कहते हैं? क्षणिक चाल कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ गए होंगे, किसी वस्तु की गति के दौरान किसी क्षण चाल को ही हम क्या कहते हैं? क्षणिक चाल कहते हैं। क्षणिक चाल के बाद हमारा अगला क्या आएगा? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल हम कहेंगे किसे? औसत चाल होता क्या, इन चीज़ों को हम जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि औसत चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को औसत चाल कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, यानी एकांक समय एक निश्चित समय में तय की गई औसत दूरी को ही औसत चाल कहते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे अथवा इसको हम क्या और किस परिभाषा के अनुसार समझ सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय कुल दूरी तय और तथा
तय करने में कुल समय का अनुपात, यानी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को ही वस्तु का औसत चाल कहते हैं। यानी जितनी दूरी तय किया रहे, दूरी तय करने में और लगा जितना समय लग रहा है वही औसत चाल कहलाता है। और औसत चाल का फार्मूला हमें प्राप्त होता है, औसत चाल बराबर यहाँ पे तय की गई कुल दूरी तथा तय दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, यानी जितनी दूरी तय की जाएगी। तो जैसे इसके लिए हम फार्मूला अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं VAV, यानी एवरेज। चाल को भी हम भी से प्रदर्शित करते हैं। तय की गई कुल दूरी, अब दूरी तय किया जा रहा है, कितनी दूरी हो सकता है मान लीजिए, अब दूरी S1 S2 जितनी भी दूरियां हैं, अब बटे कितना समय लग रहा है बटे T कुल समय। तो यहाँ पे भी अगर 2 समय दिया जा रहा है T1 + T2, यानी T1 + T2 भी हम कर सकते हैं। ये इस टाइप से हमारे फार्मूले हो जाएंगे, या फिर डायरेक्टली रख के भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका गति पाठ से तीसरा पार्ट था, मतलब तीसरा वीडियो था। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसमें कहीं से भी आपको नोट्स से, इसी से आप नोट्स भी अपना बना सकते हैं। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।